आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले एक अपील। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का अवश्य पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के पहले चरण का लोकार्पण किया। श्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि आज इस धाम के अनंत वैभव का विस्तार हो रहा है। यह एक भव्य भवन भर नहीं है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, प्राचीन परंपरा और गतिशीलता का प्रतीक है। यहाँ प्राचीनता और आधुनिकता एकाकार हो रही है। श्री मोदी यहाँ अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से 15 दिसंबर तक बनारस और अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे विभिन्न बैठकों और कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री आज बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 14 दिसंबर को बनारस में मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव में भी सम्मिलित होंगे। कॉन्क्लेव में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस और किए गए नवाचारों से अवगत कराएंगे। राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों पर प्रेजेंटेशन देंगे। प्रदेश में पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने का काम आज से शुरू हो गया है। पहले और दूसरे चरण के लिए नामांकन का यह कार्य 20 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि तीसरे चरण के लिए 6 जनवरी से नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। प्रदेश में कल 71,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक कोरोना रोधी वैक्सीन के 9 करोड़ 43 लाख से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 16 मरीज संक्रमण मुक्त होकर अपने घर पहुंचे हैं। नए मरीजों में भोपाल के 6, इंदौर के 8, रायसेन के 2 तथा बैतूल, होशंगाबाद, जबलपुर, सागर और सिंगरौली के एक व्यक्ति शामिल हैं। अब प्रदेश में सक्रिय प्रकरणों की संख्या 160 हो गई है। जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में भारतीय किसान संघ और भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में देश भर से आए कृषि वैज्ञानिकों ने भूमि सुपोषण, बीज, जल प्रबंधन, फसल संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा कर समस्याओं को समझा और उसके समाधान तैयार किए। इसमें भारतीय एग्रो इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष डॉक्टर जलपति राजू, राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक सम्मेलन के संयोजक डॉक्टर आशुतोष मुरकटे सहित कई विशेषज्ञ शामिल हुए। भारत की हरनाज कौर संधू ने इजराइल में आयोजित मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में साउथ अफ्रीका और पराग्वे को पीछे छोड़ते हुए मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम कर लिया। इससे पहले साल 1994 में सुष्मिता सेन और सन 2000 में लारा दत्ता ने यह खिताब जीता था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत समग्र जिला कृषि विकास योजना बनाने के लिए 12 सदस्यीय समिति गठित की गई है। टीकमगढ़ जिले में पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र जमा कराने के लिए सभी विकास खंडों में 8 सेक्टर बनाए गए हैं। आगरमालवा जिले में साल भर में खाद्य सामग्री के 2,559 नमूनों की जांच कर 10 लाख रुपए से अधिक का अर्थदंड लगाया गया है। झाबुआ जिले के 49 श्रमिकों को कर्नाटक के विजयपुर जिले में बंधक बना लिया गया था, जिन्हें प्रशासन ने सकुशल मुक्त करा लिया है। काशी विश्वनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कई योजनाओं का लोकार्पण करने के अवसर पर होशंगाबाद जिले में भी कई आयोजन किए जा रहे हैं। गुना के जनसंपर्क अधिकारी केपी सिंह दांगी की आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।